गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे क्या, शब्द और वाक्य, है ना, या शब्द विचार, दोनों एक ही है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं रचना, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, है ना। बनावट एवं रचना, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं ना, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब देखिए, पहला क्या है, रूढ़ शब्द। पहला क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। अच्छा, 2 नंबर हो जाएगा योग रूढ़। और में क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर क्या होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे रूढ़ शब्द। अब देखिए, हमको रूढ़ शब्द, देखिए बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, देखिए, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आप लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों, है ना। रूढ़ शब्द, देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है, ये ऐसे शब्द है जिनके टुकड़े करने पर, जो शब्द के टुकड़े करने पर क्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे घर, है ना, ये परंपरा से चला रही है। इसको तोड़ने पर क्या, इसको टुकड़े करने पर क्या होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे घर, जैसे हम लोग मानते हैं इसका घर। ठीक है, अब जैसे घ और जोड़ र, इसको दिए हम दोनों को तोड़ दिए, ठीक है, टुकड़े कर दिए, इसका कोई अर्थ निकला, इसका कोई अर्थ नहीं। ये दोनों का कोई अर्थ नहीं। घ और र का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। तो ये कौन सा शब्द हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। समझ गए, ये कौन शब्द हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। अब देखिए, जैसे तारा, तारा, है ना, तारा। अब देखिए, तारा को ता जोड़ रा, ता जोड़ रा, माने जो शब्द को तोड़ देते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। इसीलिए रूढ़ शब्द एक ऐसे शब्द है जिनके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। समझे बच्चे। अगर हम मान लीजिए, आपको परीक्षा में दिया जाएगा रूढ़ शब्द योग, मैंने कुछ शब्द दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे कौन रूढ़ शब्द है, कौन यौगिक शब्द और कौन योग रूढ़ शब्द है। इसीलिए आप लोग समझिए, ठीक है, रेडी। ठीक है, तो ये हो गया घर। अब देखिए, जैसे फल, जैसे क्या हो जाएगा, फल। फ को कैसे बनाएंगे, फल, तो क्या हो जाएगा, फल। तो इसको तोड़ेंगे, जैसे ये तोड़े हम लोग, फ और जोड़ ल, ये दोनों को तोड़ने का कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये क्या हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द हो गया। यानी घर, तारा, फल, पानी, है ना। जिस शब्द को तोड़ते हैं और उसको तोड़ने पे क्या होता, कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। अब देखिए, अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, दूसरा यौगिक शब्द। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, यौगिक शब्द, है ना। देखिए, ख नंबर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। देखिए, 2 या 2 से, है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला के बनते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, है ना, जिसको क्या होता है, जिसके टुकड़े करने पर क्या होता है, दोनों का अर्थ निकलता। जैसे हम लोग बोलते हैं नीलकंठ, जैसे क्या हो जाएगा, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द। अब देखिए, जैसे नीलकंठ, क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ हो गया। अब जैसे नीलकंठ, इस दोनों को तोड़ देंगे, नील जोड़ कंठ, नील जोड़ कंठ, है ना, नीलकंठ। अब जैसे नील का मतलब, दोनों का अर्थ होता है, नील मतलब नीला, नील मतलब नीला, माने जिसका नीला कंठ हो, जिसका नीला कंठ हो, है ना, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होते हैं, दूसरा क्या है, हिमालय,
जैसे हिमालय, है ना,